जय श्री यमा मित्रों। मैं पृथंगिरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज अपनी इस नई वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है पृथंगिरा जी के देवालयों के बारे में, पृथंगिरा जी के मंदिरों के बारे में, ये आज उसका द्वितीय भाग है। और इस द्वितीय भाग में हम चर्चा करेंगे माता श्री के द्वितीय सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि मोरा टांडे पृथिंगरा मंदिर, जिसको पाताल की देवी का अद्वितीय तांत्रिक क्षेत्र भी बोला जाता है। तो आज हम इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की विशेषता। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानते हैं माता श्री के मोरा टांडे पतिंगरा मंदिर के बारे में। दक्षिण भारत की तांत्रिक परंपराओं में यदि किसी पतिंगरा क्षेत्र को सबसे रहस्यमयी, सबसे उग्र और सबसे भिन्न माना जाता है तो वह है मोरा टांडे पतिंगरा मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में पुडुचेरी के समीप NH 32 राजमार्ग पर स्थित है। महापितिंगरा मंदिर श्रृंखला में इसका स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र शक्ति और अधोलोक की ऊर्जाओं का जीवित केंद्र है। मोरा टांडी का क्षेत्र अन्य सभी पितिंगरा मंदिरों से अलग अनुभव देता है। यहाँ प्रवेश करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी साधारण देवालय में नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर छुपी हुई प्राचीन शक्ति के गर्भ में प्रवेश कर रहा हो। यही कारण है कि इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी को पाताल प्रतिंग्रा कहा जाता है। वह देवी जो केवल बाहरी बाधाओं को नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों की सबसे गहरी और अदृश्य परतों तक पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता इसका भूमिगत गर्भगृह है। सामान्यतः अधिकांश हिंदू मंदिरों में गर्भगृह ऊंचे चबूतरे या भूमि स्तर पर निर्मित होते हैं, परंतु मोरा टांडी में भक्तों को देवी के दर्शन के लिए धरती के भीतर उतरना पड़ता है। लगभग 4 फीट नीचे निर्मित मूल स्थानम साधक को यह अनुभव कराता है कि वह धीरे धीरे बाहरी संसार को पीछे छोड़कर चेतना के किसी गहन स्तर में प्रवेश कर रहा है। तांत्रिक दृष्टि से यह उतरना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। अहंकार से नीचे उतरकर आत्मा के अंधकारमय हिस्सों का सामना करना। किंतु जहां भीतर की शक्ति छिपी हुई है वहीं बाहर देवी की विराटता संपूर्ण रूप में प्रकट होती है। मोरा टांडी की पहचान उसकी 72 फुट ऊंची बहुरंगी महाप्रतिंगरा प्रतिमा है, जिसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिंगरा प्रतिमा माना जाता है। दूर राजमार्ग से यह प्रतिमा दिखाई देने लगती है और यात्री अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। देवी सिंह पर विराजमान है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कटा हुआ सर। उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की है, नेत्र विशाल और स्थिर हैं और पूरा स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह साधक के भीतर छिपे भय, क्रोध और अज्ञान को भेद कर देख रही हूं। यह प्रतिमा केवल कला का अद्भुत उदाहरण नहीं बल्कि देवी की चेतावनी और करुणा दोनों का प्रतीक है। जो शरण में आए उसे रक्षा और जो अधर्म में डूबा हो उसे विनाश। इस मंदिर का निर्माण नदथुर जनार्दन स्वामिगल द्वारा कराया गया था। परंपरा के अनुसार यह पूरा क्षेत्र शुक्रमेडु नामक भूमि पर स्थित है, जिसे अत्यंत प्रबल तांत्रिक ऊर्जा वाला क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि स्वयं साधना को जागृत करती है। मंदिर के उत्तरमुखी मूल स्थानम में स्थापित महामेरु इस क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को
और भी अद्वितीय बनाता है। सामान्य महामेरु की तुलना में यहाँ का महामेरु विशेष है, क्योंकि इसमें घोड़े, हाथी और विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां अंतर्निहित हैं। तंत्र शास्त्र में महामेरु संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म प्रतीक माना जाता है। अतः इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र को केवल मंदिर नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करती है। भूमिगत गर्भगृह में विराजमान देवी को उग्र प्रतिंग्रा स्वरूप में पूजा जाता है। यह उनका पूर्णतः सक्रिय और जागृत रूप है। यहाँ उन्हें चंडिका परमेश्वरी नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो देवी महात्म्यम की उस परंपरा से उन्हें जोड़ता है जहां देवी ने शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का संहार किया था। मंदिर के महामंडपम में भैरवों और सिद्धों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले उग्र दिव्य प्रहारी माने जाते हैं। मुख्य मंदिर के समीप स्थित विशाल सर्वेश्वर मंदिर इस क्षेत्र की तांत्रिक संरचना को और अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि सर्वेश्वर को नरसिंह के उग्र रूप को शांत करने वाला देव माना जाता है। मोरा टांडी का वास्तविक महत्व उसके अनुष्ठानों में दिखाई देता है। यहाँ होने वाले शुक्ल पक्ष अष्टमी होमम अत्यंत प्रसिद्ध है। यह अनुष्ठान पूरी रात चलता है और प्रातः लगभग 4 बजे समाप्त होता है। तांत्रिक मान्यता के अनुसार अष्टमी का चंद्रकाल प्रतिंग्रह साधना के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्र ऊर्जा परिवर्तनशील अवस्था में होती है। यह होमम विशेष रूप से काला जादू, शत्रु बाधा, अदृश्य नकारात्मक प्रभावों और गहरे कर्म अवरोधों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च से संपन्न होने वाले विशेष आहुतियां इस अनुष्ठान को और अधिक उग्र बनाती हैं। अमावस्या की विशेष पूजा भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तंत्र में उस रात्रि का प्रतीक है जब बाहरी प्रकाश समाप्त होकर भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। इस दिन भक्त बड़ी संख्या में देवी के समक्ष अपनी बाधाओं, भय और मानसिक कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तमिल महीने आदि में होने वाला पलकुडम अभिषेकम इस क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण परंपरा है। दूध आधारित यह अभिषेक शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से सर्पदोष, भयावह स्वप्न, मानसिक अस्थिरता और अनजाने भय से पीड़ित भक्त इस अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर आयोजित चंडी होमम देवी महात्म्यम की चंडिका शक्ति का आवाहन करता है और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी के से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मोराटांडी क्षेत्र के कुछ विशेष नियम भी हैं जो इसकी तांत्रिक परंपरा को दर्शाते हैं। पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश से पूर्व अपना ऊपरी वस्त्र उतारना अनिवार्य है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि देवी के समक्ष पूर्ण समर्पण और अहंकार त्याग का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इससे छूट दी गई है। मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या और अष्टमी यहाँ के प्रमुख पूजा दिवस हैं। अष्टमी होमम पूरी रात चलता है, इसलिए साधकों को पहले से योजना बनाकर पहुंचना उचित माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने का अंतिम मार्ग भी साधारण नहीं है। राजमार्ग से मंदिर की ओर जाने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी संकरी और कीचड़ युक्त सड़क मानो यह संकेत देती है कि देवी तक पहुंचने का मार्ग सदैव कठिन और तपस्या से भरा होता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस वाले वाहन की सलाह दी जाती है। यहाँ नींबू, नारियल और लाल फूल चढ़ाना प्रमुख माना जाता है। लाल मिर्च विशेषतः होमम अनुष्ठानों में प्रयुक्त होती है और इसे सामान्य चढ़ावे की तरह उपयोग नहीं किया जाता। तंत्र परंपरा में लाल मिर्च अग्नि, उग्रता और नकारात्मक शक्तियों के दहन का प्रतीक मानी जाती है।
मोरा टांडी प्रतिंगरा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति की उस परंपरा का जीवित केंद्र है, जहां देवी को केवल करुणामयी माता नहीं, बल्कि कर्मों के सबसे गहरे अंधकार में उतरकर साधक को मुक्त करने वाली आदि शक्ति के रूप में अनुभव किया जाता है। यहाँ आने वाली व्यक्ति यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर छिपे भय, कर्म और अदृश्य बंधनों का सामना करता है। यही कारण है कि मोराटांडी को महाप्रतिंगरा उपासना का एक अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। आज भक्तों, मैंने आपको महाप्रतिंगरा जी के एक अद्भुत महामंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करी है, जो मोराटांडी में स्थित है और एक अत्यंत अलौकिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, जिनको जो पाताल प्रतिंगरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, महाप्रतिंगरा जी के देव स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य देव स्थलों को मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रतिंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।